हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज इन गेट एग्जामिनेशन। एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है और आज के हम इस वीडियो में पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस को जानेंगे और लास्ट में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट या पीवाईक्यूज उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम पीवाईक्यूज के ईच एंड एवरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको जानने होते हैं कि पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी बार लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, क्या पीवाईक्यूज हमें ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम गेट एग्जाम, पीएसयू, कोडिंग, टेक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल आपके गेट जर्नी और आपकी पीएसयू जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज। सबसे पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज और ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव रिटन इन माय नोटबुक और उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो है हमारा, टू नो और अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। तो पहला पॉइंट जो है कि टू नो द एग्जाम पैटर्न मतलब क्या है। हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बहुत सारा चीजें पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है गेट का। भाई हम थ्योरी पढ़ लिए, सपोज दैट हमने एल्गोरिथम के थ्योरी पूरी खत्म कर ली, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पैटर्न को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीवाईक्यूज देखना पड़ता है। सो टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू द पीवाईक्यूज। हम पीवाईक्यूज की एक बुक ले सकते हैं या कोई ऑनलाइन पीडीएफ से भी आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सो बेस्ट वे होता है कि आप कोई भी एक बुक ले लें, ठीक है, और उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस नंबर 2 पॉइंट इज टू नो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप कंप्यूटर नेटवर्क आप उठा लो, कंप्यूटर नेटवर्क में से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के आप जब पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि आईपी एड्रेस नाम का जो चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम पीवाईक्यूज देख के देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस से 1-2 मार्क्स का each year they are asking, so 1 to 2 marks they are asking each year. So we can say that ki while doing PYQs we can analyze the pattern and we can analyze the important topics of the GATE examination. So this is very important thing कि जो हम टेस्ट देंगे, ठीक है, उसमें टेस्ट में तो हमें रैंडम क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज वाले देते रहते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन बना देते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन। बट पीवाईक्यू से क्या होता है, पीवाईक्यू से तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट? आपने 20 क्वेश्चंस उठाए एल्गोरिथम नाम के सब्जेक्ट के, मान लो, और सारे क्वेश्चंस लगाने बैठे, बट हुआ क्या कि आपसे केवल 2 क्वेश्चन बने। इसका मतलब क्या है कि आपने थ्योरी अच्छे से नहीं कर रखी है। तो आपको पता कैसे चला? जब आप गेट के पीवाईक्यूज नहीं लगा पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हमने थ्योरी अच्छी नहीं पढ़ी है। तो सेल्फ असेसमेंट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप पीवाईक्यूज लगाएं। और एक चीज और होती है, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो बट आपने रिविजन नहीं किया हो। तो रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करना है, ये सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, आप जाके वो वीडियोस देखें। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए भी आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। सपोज दैट कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप जाएं उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज उठाएं, 30-40 क्वेश्चंस लगाएं एक दिन में और देखें कि क्या सच में मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, खुद को जानने के लिए कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आप नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हो। सपोज दैट गेट 2004 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन उसका जो पैटर्न था पेपर का, वो पेपर का जो कॉन्सेप्ट था वो 2012 में फिर रिपीट हुआ। तो इस तरह में क्या होता है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप एक बार डेवलप कर लेते हो माइंड में, अब वो स्किल आपको याद हो जाती है या आपके अंदर डेवलप हो जाती है। वो स्किल अगेन अगर आपके टाइम सपोज दैट 2025 में आई अगर, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पैटर्न एनालाइज होता है और स्किल भी आपकी क्या होती है, डेवलप होती है। नंबर 5 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सपोज दैट आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया पीवाईक्यूज का और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, बट आपको पता है कि मैंने ये चीज पढ़ रखी है, मैंने इस चीज का रिवीजन कर रखा है, बट मुझे भूल रहा है अभी थोड़ा सा, मैंने ये चीज पढ़ रखी है बट भूल रहा है। ऐसे में क्या होगा, तुरंत आप उस कॉन्सेप्ट का नोट उठाओ, जो भी जिस चैप्टर का रहा हो उसका नोट्स उठाओ, जाके तुरंत रिवीजन कर लो। इस तरह में क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे रिवाइज हो जाएगा और अगर गेट एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट दोबारा आता है, कभी नहीं भूलेगा आपसे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि जब तुम्हें कहीं भी डाउट आए, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो कि हम बाद में रिवीजन कर लेंगे इसका। तुरंत जाओ, नोट्स उठाओ, कॉन्सेप्ट को तुरंत रिवाइज करो, मार्क करो, नोट करो, स्टार लगाओ, जो भी करना है, जैसे भी कि ये कॉन्सेप्ट मुझे भूल गया था पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त। मैं ऐसे ही करता था, मेरे पास भी एक बुक है, मैं बुक में 10 बार
कोई भी पीवाईक्यू अगर मेरे को डिस्टर्ब करता था, अगर नहीं बनता था, मैं उसमें 10 स्टार 5 स्टार लगा के रखता था ताकि मुझे अगली बार ये दिक्कत ना करे। सो दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज दी थिंग्स एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्टार करने का एक इंपॉर्टेंट जो मैं इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ मैं कि पीवाईक्यूज भी रिवाइज करने होते हैं। लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यूज 2 बार लगाओ 3 बार लगाओ, तो पूरी बुक तुम जितने भी पीवाईक्यूज 30 साल के हैं सारी तो एक बार लगा नहीं सकते, 2 बार 3 बार। तो पहली बार लगाओ, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में बन गया, इजी क्वेश्चन है, सपोज दैट आईपीएल 10 में सबनेट मार्क्स पूछ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा बन जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। बट जो क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है अगली बार भी ना बने, उसको स्टार कर लो और सेकेंड रिविजन में वही क्वेश्चन करो। सो दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर टाइम ऑल्सो, यू कांट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो, है ना। आप टाइम पूरा क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बार रिवीजन में सारे क्वेश्चन किए, हो सकता है दूसरी बार में आपको केवल 70% क्वेश्चन करने पड़े, और तीसरी रिवीजन में हो सकता है 20% करने पड़े, और फोर्थ रिवीजन में आप सारे पीवाईक्यूज आपको याद हो जाएं कॉन्सेप्ट उनके, और आपसे सारे पीवाईक्यूज आने लगे। सो पीवाईक्यूज कम से कम 4-5 बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो 4-5 बार तो आप लगा सकते हो। यदि आपकी नहीं हुई है, सबसे पहले आप जाके पहले क्या करें, कोर्स कंप्लीट करें। और यदि आप एल्गोरिथम का कोर्स ढूंढ रहे हैं फ्री में, तो हमारे चैनल पे हमने कोर्स 95% कंप्लीट कर दिया है। ओनली डायनामिक प्रोग्रामिंग इज रिमेनिंग, दैट आई विल कवर विद इन 5 डेज। तो आप वो जाके कोर्स देख सकते हैं। लोग 40-50 लोग, 60-70 लोग उस कोर्स को पढ़ रहे हैं, बढ़िया अच्छे से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो प्ले लिस्ट पूरी आपके लिए फ्री है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज। देखो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? आई विल टेल यू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपको जितनी भी थ्योरी है, 12 सब्जेक्ट जो भी हैं, आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, वरना पीवाईक्यूज लगाने का, टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है। सपोज दैट कोई बोलता है सर मैं 10 सब्जेक्ट करना चाहता हूँ, 9 सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो इनफ। आप 9 सब्जेक्ट करो, अच्छे से करो, दैट इज ऑल्सो इनफ। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया मुझे इतने सब्जेक्ट करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के साथ पीवाईक्यूज। नाउ जब रिवीजन हो जाए, पीवाईक्यूज हो जाए, उसके बाद आपको जाना है टेस्ट सीरीज पे। तो पीवाईक्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है टेस्ट सीरीज से, क्योंकि टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट फ्रेम होंगे। और वो कौन फ्रेम करेगा? कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कोचिंग वाला। उसको गेट का नॉलेज है कि गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि वही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि पीवाईक्यूज एक्चुअल में गेट वालों ने बनाए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो गेट वालों ने बनाए हैं। तो पीवाईक्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो टेस्ट सीरीज से। टेस्ट आप फुल लेंथ भी देते हो चल जाएगा, टॉपिक वाइज नहीं देते हो चल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज नहीं देते हो चल जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट 3-4 भी देते हो लास्ट में, सो दैट इज ऑल्सो इनफ। बट पीवाईक्यूज और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज को मेरे हिसाब से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां से आपको एक्चुअल जो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं वो आप डेवलप कर पाएंगे। ना द लास्ट पॉइंट इज कि जो थंबनेल में लिखा गया है, क्या वो सत्य है कि 80% क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यूज के ही आते हैं? आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि जो मैंने लिखा है वो सही नहीं है। क्यों? तो फिर आपने लिखा क्यों? 80% पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आपने एल्गोरिथम पढ़ा है, एल्गोरिथम में मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन होता है, क्यूब सॉर्ट का क्वेश्चन होता है। तो मर्ज सॉर्ट में है ही क्या? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमें एरे को डिवाइड करते जाना है, फिर सॉर्ट करना है, फिर मर्ज करना है। उस कॉन्सेप्ट पे, मर्ज सॉर्ट के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकता है वो, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का डेटा चेंज हो सकता है। सपोज दैट कि टीटी ग्रेटर देन 2 dp एक फॉर्मूला होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो टीटी की वैल्यू कुछ और दे दिया, या L/B होता है, ठीक है, टीटी इज इक्वल टू L/B, लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये होता है। तो बैंडविड्थ की वैल्यू चेंज कर दी, लेंथ और फ्रेम की वैल्यू चेंज कर दी, तो डेटा जो होता है वो चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। 80% क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम होता है। और मैं कह सकता हूं कि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, रिवीजन कर ली और थ्योरी अच्छे से कर ली, टेस्ट आपने 5-6 लगाए फुल लेंथ, यू विल गेट गुड मार्क, ठीक है। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, रूममेट था, जिसकी 170 रैंक है। उसने टेस्ट केवल 2-3 लगाए थे, ठीक है। उसने पीवाईक्यूज किया था, रिवीजन किया था और थ्योरी की थी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपसे एग्जाम देते बनता है, नो नीड टू अटेम्प्ट मोर टेस्ट सीरीज, जस्ट अटेम्प्ट 4 to 5 टेस्ट एंड एनालाइज देम। तो पीवाईक्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो यार। पीवाईक्यूज 80% जरूर रिपीट होंगे कॉन्सेप्ट। आप देख लो पेपर जाके एक बार, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार आप जाके पेपर को एनालाइज भी कर सकते हो। कोई भी पेपर उठाओ, 2023 का पेपर और 24 का पेपर, उसमें से कॉन्सेप्ट आप देखो कि रिपीट होते हैं। सपोज दैट पॉइंटर है, पॉइंटर में अब क्या 2D एरे का पॉइंटर का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, जनरली आता ही है। अब 2D एरे का पॉइंटर सीख लिया आपने, वैल्यू चेंज हो सकती है एरे की वैल्यू, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट इज सेम ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि 80% जो पीवाईक्यूज होते हैं रिपीट होते हैं। सो that's all about of this video, और
यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस वीडियो तक, तो आपने पूरे पेशेंस के साथ सुना है इस वीडियो को, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मेट इनटू नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स।